हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब राजी खुशी मंगल। हेडिंग देख के मालूम तो पड़ ही गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं अपन साइंस का। ये टॉपिक है जिसका नाम दिख रहा है डीएनए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 9, 10th, 11th, 12th में तो आता ही है साइंस की सब्जेक्टों में। प्रसाद में कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, डीएनए। स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये होता है डीएनए। डीएनए को समझने से पहले स्टार्ट करते हैं अपने शरीर से ही स्टार्ट करते हैं। अपना शरीर किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का, और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती हैं, उसमें एक केंद्रक होता है, और जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं, और जो गुणसूत्र होता है उसी में क्या होते हैं? डीएनए। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए होता क्या है। डीएनए जो होता है वो उच्च अणुभार वाला बहुलक होता है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीएनए उच्च अणुभार वाला बहुलक होता है जो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यह हमारे शरीर में आनुवंशिक जो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का भी कार्य कौन करता है? डीएनए। सामान्यतः डीएनए को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है फॉस्फेट, एक होती है शुगर जिसे हिंदी में शर्करा भी कहा जाता है, और एक होता है नाइट्रोजन क्षार। एक एक के बारे में समझेंगे कि फॉस्फेट जो समूह होता है उसका ही एक सदस्य जिसका नाम है फॉस्फेरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, और उसका सूत्र है H3PO4। H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल जो फॉस्फेट ग्रुप का ही एक सदस्य होता है, वो किस में पाया जाता है? डीएनए में। डीएनए को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। ये जो शर्करा होती है ये 2 प्रकार की होती है। कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आगे जब अपन आरएनए पढ़ेंगे तब उसमें होती है राइबोज शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जो एक तरह की पेंटोज शर्करा होती है। शर्करा कौन सी होती है? तो पेंटोज, और दूसरा डीऑक्सीराइबोज। बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार की। तो जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। इनको भी फिर 2-2 भागों में डिवाइडेड किया जाता है। जनरली इसको 4 स्टेप में लिखते हैं: एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन तथा गुआनिन या ग्वानिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, जिसे ATCG से प्रदर्शित किया जाता है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं।
इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। जो फॉस्फेट होता है वो फास्फोरिक अम्ल के रूप में H3O4 जिसका सूत्र होता है, जो शर्करा होती है वो पेंटोस शर्करा होती है, और डीएनए है तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। जो नाइट्रोजन क्षार होता है इसे प्यूरिन और पिरिमिडिन में विभक्त किया जाता है, और प्यूरिन और पिरिमिडिन को भी आगे दो दो भागों में विभक्त किया जाता है, इसलिए टोटल 4 भाग हो गए, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये जो एडेनिन होता है वह हमेशा थाइमिन के साथ द्विबंध के रूप में जुड़ा रहता है, और ये जो साइटोसिन रहता है वह ग्वानिन के साथ त्रिबंध के रूप में जुड़ा रहता है। और ये जो बंध के साथ जुड़ा हुआ है उस बंध का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वापिस से डीएनए में एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन जो आपस में जुड़े रहते हैं उस बंध का क्या नाम है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डबल हेलिक्स है, एक के ऊपर एक दिख रहा है आपको, डबल हेलिक्स है, अंदर एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन प्रदर्शित किए गए हैं। ये जो डबल हेलिक्स है इसमें फॉस्फेट तथा शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, इस तरह से हेलिक्स में फॉस्फेट और शर्करा अल्टरनेट रूप में जुड़े रहते हैं। यह डबल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स नहीं होता है। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, और इसका कार्य क्या है, तो आनुवंशिक पदार्थों या आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना। ये जो मॉडल है डीएनए का डबल हेलिक्स वो दिया था वाटसन व क्रिक ने। इस कारण से उन्हें 1962-63 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स दिख रहा है इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन के बीच में ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसका मान है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और यह कंप्लीट संरचना डीएनए की पूरी हो गई। थैंक यू सो मच डियर्स।